नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच पीईटी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाने जा रहा हूं। ये आपका सेट नंबर 2 है और आप लोग इस सेट को बहुत ही ध्यानपूर्वक से सॉल्व करिएगा, क्योंकि जो सेट मैं आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। और निश्चित तौर पर जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, आप लोगों के एग्ज़ाम में कम से कम 15 क्वेश्चन आप लोगों को सीधे इस सेट के अंदर से ही आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको मिलान करने के लिए कूट में दिया गया है और लिखा गया है कि ऑप्शन में है 1564, 1575, 1579 और 1582। तो आपको बताना है 64 में कौन सी घटनाएँ हुई थी, 75 में और 1579 में, 1582 में। तो आप लोगों को इस ऑप्शन को ध्यान से देखना है, फिर इसका आंसर देना है। जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले का आंसर हो जाएगा सी, दूसरे का डी, तीसरे का बी और चौथे का ए। अगला क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह या अकबर। इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य या चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन है अर्धमागधी, पाली में, प्राकृति में या संस्कृत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धमागधी भाषा में। अगला क्वेश्चन, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे कहाँ पे? गुफकरार में या बुर्जहोम में, मारतंड में या मेहरगढ़ में। इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्जहोम में। अगला क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? ऑप्शन है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, सेटलमेंट अधिनियम 1781, चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। अगला क्वेश्चन, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? ऑप्शन है बारडोली आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में या असहयोग आंदोलन में। सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1918 ईस्वी में या 13 अप्रैल 1917 में, 13 अप्रैल 1919 में या 13 अप्रैल 1916 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? ऑप्शन है 1909 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में या 1912 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? ऑप्शन है कृषकों के साथ, जमींदारों के साथ, जमींदारों व कृषकों के साथ साझा रूप से या ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। अगला क्वेश्चन, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी, अमेजन नदी, कांगो नदी या मिसिसिपी मिसौरी नदी। सही आंसर हो जाएगा अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन, प्रधान याम्योत्तर ध्रुवीय तथा विषुवत यानी कि भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है कहाँ पे? अंध महासागर में, घाना में, मोरक्को में या प्रशांत महासागर में। इसका सही आंसर हो जाएगा अंध महासागर में। हमारा अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मार्च अप्रैल, जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर या नवंबर दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा नवंबर दिसंबर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या झारखंड। अब ऑप्शन है, आपको बताना है कि पहला सही है यानी कि 1, 2, 3 और 4 सही हैं, या 2, 3 और 4 सही हैं, 1 और 4 सही है, 1 और 3 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4 यानी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सही है।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2001 से लेकर 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर रही है। ऑप्शन है 20.46%, 20.09%, 22.19% या 18.69%। इसका सही आंसर हो जाएगा 20.09%। अगला क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में या अप्रैल 2003 में। इसका सही आंसर हो जाएगा अप्रैल 2000 में। अगला क्वेश्चन, अदृश्य निर्यात इनविजुअल एक्सपोर्ट का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, प्रतिबंधित सामान का निर्यात, अलिखित सामान का निर्यात, तस्करी से सामान का निर्यात। इसका सही आंसर सेवाओं का निर्यात। अगला क्वेश्चन, खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी। ऑप्शन है तीसरी योजना, चौथी योजना, दूसरी योजना या प्रथम योजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी योजना में। अगला क्वेश्चन, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। ऑप्शन है धातुओं के व्यापार से, ऋण पत्रों के व्यापार से, सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से या शस्त्रों के व्यापार से। इसका सही आंसर हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है में नीति का पूरा स्वरूप क्या है। नेशनल इंटरनल ट्रेड इंफॉर्मेशन या नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंटीग्रेटेड ट्रिटी इंस्टीट्यूट्स या नेशनल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको सही उत्तर देना है कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा कि सभी व्यक्ति पंचायती राज के सदस्य बन सकते हैं। अगला ऑप्शन है वह व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य होने की योग्यता न रखता हो पंचायती राज का सदस्य बन सकता है। अगला है 25 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति ही पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह होते हैं। या अगला ऑप्शन है वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों पंचायती राज की सदस्यता के लिए अर्ह होंगे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वे सभी लोग जो 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं तथा राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हों पंचायती राज की सदस्यता के लिए वो योग्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी विनिश्चय निम्न में से कौन करता है। वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, भारत का राष्ट्रपति या लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन है 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 दिन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन दिया गया है शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व या स्वतंत्रता या नागरिक अधिकार। तो बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सही है। ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 4 या 1, 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी कि शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता और स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, भारत शासन अधिनियम 1935 या कनाडा का संविधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 का। अगला क्वेश्चन, रक्त होता है एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक या ए एवं बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त एक संयोजी उत्तक होता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? ऑप्शन है बंदर, मगरमच्छ, मछली या मेंढक। सही आंसर हो जाएगा मेंढक। अगला क्वेश्चन, भारी जल है एक शीतलक, मंदक, एक प्रकार की औषधि या ईंधन। तो सही आंसर हो जाएगा मंदक। अगला क्वेश्चन, घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? श्रेणीबद्ध संयोजन में, समानांतर संयोजन में, श्रेणीबद्ध और समानांतर संयोजन का संयोग, प्रत्येक कक्ष में श्रेणीबद्ध संयोजन और दूरी जगह समानांतर संयोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा समानांतर संयोजन। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर या वातावरण में ध्वनि या वायु में कण। इसका सही आंसर हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। अब आप लोगों को 31 से लेकर 35 तक यानी कि 31, 32, 33, 34 और 35 ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोग अपने से सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कामायनी के रचनाकार हैं कौन? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ होता है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना, चोरी करना। सही आंसर हो जाएगा निर्दोष होना। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करें। आपको वही इस वर्तनी शुद्धि का एक क्वेश्चन है, लिखा है तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ, तुम इसके दाम देते जाओ, तुम इसका दाम देते जाओ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम इसका दाम देते जाओ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय, नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधि या अवधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन है विधु, शशि, सूत या चाँद। तो सही आंसर हो जाएगा सूत। सूत जो है चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? ऑप्शन है द ब्रोकन विंग, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन बर्ड या द बर्ड ऑफ टाइम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द गोल्डन बर्ड। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है? ऑप्शन है ओडिशा से, केरल से, कर्नाटक से या तमिलनाडु से। सही आंसर हो जाएगा केरल से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन, पारितंत्र के 2 मूल घटक हैं। ऑप्शन है पौधे और प्राणी, जीवी और अजीवी, पौधे और प्रकाश, घास पात और सूक्ष्म जीव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवी और अजीवी। अगला क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नागर हवेली या पुडुचेरी लक्षद्वीप। राजधानी से क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? ऑप्शन है वानुआतू, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, सोलोमन द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ऑप्शन है 10, 22, 12 या 9। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन, मंदिर एलोरा डैश लिखा है डैश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो एलोरा का मंदिर ऑप्शन में लिखा है पातालेश्वर, भैरव, दूधनाथ या कैलाश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित राज्य की पंचायत देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? ऑप्शन है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाक्सीर क्या है? एक पनडुब्बी, मिसाइल, रॉकेट सिस्टम, विमान वाहक पोत। तो सही आंसर हो जाएगा पनडुब्बी। अगला क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा या इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। इसका सही आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया? मुरादाबाद में, रामपुर में, आगरा में या गोरखपुर में? तो सही आंसर हो जाएगा रामपुर में। अगला क्वेश्चन, सीमा दर्शन परियोजना के हिस्से के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया? ऑप्शन है कच्छ में, पोरबंदर, जूनागढ़ या नडा बेट में। इसका सही आंसर हो जाएगा नडा बेट में। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल किसे नामित किया गया? ऑप्शन है ग्वाउलजारा, मैड्रिड, तिब्लिसी या कोनाक्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्वाउलजारा। अगला क्वेश्चन, कि अप्रैल 2022 में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में वीणा पारी मोहंती का निधन हो गया, वे कौन थी? ऑप्शन है लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार या राजनीतिज्ञ। सही आंसर हो जाएगा लेखिका। अगला क्वेश्चन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक कौन हैं? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, रामनाथ कोविंद या रतन टाटा। सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस शुरू किया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर में क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई, यह किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सिंधु नदी, झेलम नदी, रावी नदी या चीनाब नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनाब नदी। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन है सर डेविड एटनबरो, डॉक्टर सिंधिया टोसेन जबीना, अवधेशिरा वीके दुब्रास, चारू दत्त मिश्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा सर डेविड एटनबरो को। अगला क्वेश्चन है, ये हिंदी का क्वेश्चन आ गया है और ये गद्यांश है। इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप लोगों को इस गद्यांश में से ही आंसर आते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर देना होता है। तो आप लोग इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो इसके अंदर नीचे इसके क्वेश्चंस लिखे गए हैं, उन क्वेश्चंस का उत्तर आप लोगों को देना है। तो चलिए अब हम गद्यांश को न पढ़ते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, आप लोगों को उसका जवाब देना होगा। क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 7 मई 1861 ईस्वी कलकत्ता में, 2 अक्टूबर 1861 में गुजरात में, 14 नवंबर 1869 इलाहाबाद में, 5 सितंबर 1869 उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 मई 1861 कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, उनके माता पिता कौन से समाज के नेता थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज या रामकृष्ण मिशन। तो सही आंसर है ब्रह्म समाज के। अगला क्वेश्चन, जन गण मन राष्ट्रगान के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र, हरिवंश राय बच्चन जी, सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ ने क्यों लौटाई? उन्हें वह उपाधि नहीं पसंद थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में या बंग भंग के आंदोलन के विरोध में ब्रिटिश शासन ने उनसे ले ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में।
अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? काबुली वाला, मास्टर साहब, पोस्टमास्टर या गीतांजलि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीतांजलि। अब एक बार पुनः आप लोगों के बीच गद्यांश दिया गया है, आप लोगों को उस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद आगे जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों के आप लोगों को जवाब देने हैं। तो आप लोग गद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मोबाइल को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका उत्तर आप लोगों को देना होता है। तो क्वेश्चन किया है कि कार्य के संदर्भ में मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता है कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना, खूब बातें कर सकना, नेट का कुशल प्रयोग कर सकना, पैसों का लेन देन कर सकना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना। अगला क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन जहां सुखद है वहीं संतोषजनक भी है, आरामदायक भी है, दुखद भी है और सुखकारी भी है। सही आंसर हो जाएगा दुखद भी है। अगला क्वेश्चन, व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है, सहायता मिल जाता है, आराम मिल जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। सही आंसर व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? हमारा मोबाइल, फ़ोन की हानि, फ़ोन के लाभ, मोबाइल फ़ोन। तो सही आंसर हो जाएगा मोबाइल फ़ोन। अगला क्वेश्चन, मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? लाभ होगा, हानि होगी, धन की प्राप्ति होगी या परेशानी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाभ होगी। तो दोस्तों ये हमारा सेट कुल टोटल 80 क्वेश्चन का सेट था जो कि आज यहीं पे संपन्न होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पेपर सेट कैसा लगा या इसमें अगर कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी बताइएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।